तंत्र को इतना हाइप बनाया गया है इंडिया में, अगर मानो तो तंत्र है, ना मानो तो तंत्र नहीं। सेलिब्रिटीज अमीर बन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तंत्र या वशीकरण की मदद से। हमसे सोल्यूशन भी लेते हैं, हमसे बात भी करते हैं, मिलने के लिए भी आते हैं हमसे। कैसे कैसे केसेस आपके पास आते हैं? लव के रिलेटेड, इंटरकास्ट लव मैरिज के भी आते हैं, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, डिवोर्स प्रॉब्लम। तंत्र कितना खतरनाक होता है, खत्म भी करवा सकते, बर्बाद भी कर सकते हैं, अमीर भी बना सकते हैं। तंत्र से मूव ऑन हो सकते हैं। ये एक उपाय कर ले, वो 5 लेने हैं कपूर, फोटो लिखा, चारों कोने पे एक एक कपूर रख दिया। रखने के अनुपात जो है, तांत्रिक क्रिया में कोई सही कोई गलत, आपके सामने कुछ करके आपको दिखाऊंगा तो उस चीजों का गलत यानी कि इफेक्ट आपके ऊपर भी होगा। तंत्र और वशीकरण दोनों ही शमशान घाट में ही होता है। वशीकरण होता है नदी के किनारे, तंत्र होता है शमशान घाट के। ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे पहले इफेक्ट होता है और सबसे पहले असर डालता है? सबसे पहले जो उसको दिखेगा वो दिखेगा उसकी आंखों पे। फोटो से वशीकरण होता है। फोटो लेकर उस इंसान का नाम लिखना है, नाम लिखकर आगे लगाना है प्लस का निशान। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हैंडी क्रंच पॉडकास्ट में। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं हैंडी क्रंच पॉडकास्ट। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट को और भी रहस्यमय बनाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं कमल तांत्रिक जी। तो चलिए स्वागत करते हैं। और उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज हम लेने वाले हैं अपने दर्शकों के वो सवाल जो शायद किसी ना किसी माध्यम से हमारे पास आए थे। अब वो सवाल हैं क्या, इस पॉडकास्ट में आपको सुनने को देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है तांत्रिक जी आपका। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? बढ़िया। मेरा तो सबसे पहला सवाल यही है कि आजकल का जैसे सोशल मीडिया का दौर है, हाँ। तो सोशल मीडिया का जब ये दौर है तो ये तंत्र को और वशीकरण को इतना हाइप बनाया गया है इंडिया में, क्या ये असलियत में है या फिर इसके पीछे कोई रहस्य? देखिए, जो तंत्र और जो वशीकरण है ये बिल्कुल हकीकत है, और ये हकीकत जो है किया भी जाता है, बस कराने वाला होना चाहिए और आस्था और विश्वास रखने वाला होना चाहिए। तो क्या हर व्यक्ति को इस पे भरोसा करना जरूरी है? कहते हैं कि एक आस्था इंसान की जुड़ी रहती है किसी ना किसी चीज से। अगर इंसान भरोसा करे वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर इंसान भरोसा नहीं भी करता है तो अगर वो फिर भी हमारे पास आता है तो हम उनको यही चीज बोलते हैं, बेटा तू विश्वास रख, तेरे को कुछ ना कुछ फल मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा है आजकल कई सारे लोग ऐसे हैं जो शायद भगवान में, भूत प्रेत में, तंत्र में, वशीकरण में भरोसा नहीं रखते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे, या फिर क्या उनका मानना जरूरी है कि वो विश्वास करें उस चीज में? देखिए, अगर वो चाहेंगे, देख कहते हैं कि अपन मंदिर के अंदर जाते हैं, ठीक है, भोलेनाथ के दरबार के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो कहते हैं वहां पर एक शिवलिंग रहता है। हाँ। रहता है। हाँ। कहते हैं तुम मानो तो आस्था के अंदर, मन के अंदर मानो तो वो भगवान है, ना मानो तो एक पत्थर की मूर्ति है। हाँ। वही है, अगर मानो तो तंत्र है, ना मानो तो तंत्र नहीं है। तो अगर हमारे दर्शकों को आपको बताना होगा कि आपके हिसाब से तंत्र क्या होता है और वशीकरण क्या होता है, तो वो थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। तंत्र जो क्रिया जो होती है, कहते हैं कि तंत्र एक ऐसा चीज है कि मान लीजिए किसी इंसान के कोई ऊपर तंत्र क्रिया हुई है, या फिर कोई यानी कि तंत्र किसी इंसान के ऊपर कराना चाहता है, या फिर कोई चाहता है कि मेरे ऊपर कोई तंत्र क्रिया हुई है उसका काट में कराना चाहता हूँ, तो उस चीज को अपन तंत्र के माध्यम से उसको काट सकते हैं। वशीकरण का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई इंसान है, वो एक लड़की से प्रेम करता है या फिर लड़के से प्रेम करता है, तो वो किसी ना किसी प्रेम के अंदर जो है उलझा रहता है, ठीक है, तो उस प्रेम को जो है उससे जोड़ा जाता है और उसको यानी कि वशीकरण के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो कह सकते हैं कि ये जो तंत्र है, वशीकरण है, ये भी कहीं ना कहीं एक ऐसा माध्यम है लोगों के बीच में जो उनको गलत दिशा में जाने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल करता है। और ये घर को भी तहस नहस कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। तो गुरुजी, इससे मेरा अगला सवाल ये आता है कि अगर लोग इन सब चीजों के लिए तंत्र करवाते हैं तो क्या इसके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला है कि वो व्यक्ति है वो सक्सेस पा सकता है बहुत जल्दी तंत्र और वशीकरण से? बिल्कुल पा सकता है। मेरे पास एक केस आया था, मैं आपको बताता हूँ। एक दिल्ली की लड़की थी, ठीक है, वो एक दिल्ली की लड़की थी जो यानी कि कहते हैं कि वो अपने काम कारोबार से लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। कैसे परेशान थी? क्योंकि उसका था एक खुद का सैलून। क्या था? एक खुद का सैलून था, जिसके चलते जो है वो उसका सैलून जो है नहीं चल रहा था, ठीक है। चलने के अनुपात जो है वो मेरे पास आई थी
कि गुरुजी कि मेरा सलून है, पहले बहुत अच्छा चलता था, बहुत अच्छी मेरी सेल भी होती थी, काफ़ी यानी कि कस्टमर भी मेरे पास आते थे। परंतु गुरुजी अब ऐसा हो रहा है कि मैं एक कस्टमर के लिए भी यानी कि मोहताज हो रही हूँ। परंतु कहते हैं कि उसके ऊपर क्या कि उसके दुकान जो सलून है, उसके ऊपर जो है ना किसी ने जलनहीन भावना रखकर उसकी दुकान के ऊपर तंत्र करा दिया, जिसके चलते कि उसकी दुकान में एक इंसान भी नहीं चढ़ता है। क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि वो तंत्र ऐसा कराया है कि उसके ऊपर जो काली क्रिया जो कहते हैं काला पीला साया जो होता है, वो चीज कराकर जो है उस इसकी दुकान को ऐसा ठप करके जैसे कहते हैं कि इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देना। वैसे यानी कि तंत्र से इंसान को अंदर ही अंदर खत्म भी कर सकते हैं और इंसान को तंत्र से अंदर ही अंदर बना भी सकते हैं। कहते हैं कि रोडपति भी बना सकते हैं तो करोड़पति भी बना सकते हैं। हाँ, 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 आपने रोडपति और करोड़पति की बात करी, तो उससे मेरे मन में एक सवाल आता है गुरुजी, जैसे कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो अक्सर क्या मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि वो भी अमीर बन रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तंत्र या वशीकरण की मदद से? देखिए मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि जो भी ये हैं, हीरो है, हीरोइन है, हुँ, ये अपना काम करते हैं, हुँ, ठीक है? कर्म के अंदर हर इंसान को सफलता मिलती है। हाँ, कहते हैं कि सच्चे मन, सच्चे भावना से अगर इंसान कर्म करेगा, तो उसको उसकी मंजिल अवश्य मिलेगी। हुँ, परंतु ये भी हमारे पास आते हैं कभी-कभार कि गुरुजी हमारा कोई काम अटका, ये नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं आपको नाम तो नहीं नहीं हुँ, लूँगा अभी क्योंकि काफ़ी सीक्रेट भी होती है, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम। हाँ, तो वो यानी कि करवाते हैं परंतु उनका काम हो जाता है। तो कैसे? वो ऐसे होता है क्योंकि आज मान लीजिए कि वो चाहते हैं कि गुरुजी मेरा ये काम है, मेरे फ़िल्म के अंदर ये काम मुझे नहीं मिल रहा है और हुँ, मैं ये काम लेना चाहता हूँ। हुँ, परंतु उसके हर चीज़ के अंदर दिक्कत परेशानी आना, कभी यानी कुछ हो जाना, कभी कुछ हो जाना, तो वो यानी कि हमसे सॉल्यूशन भी लेते हैं, हमसे बात भी करते हैं, मिलने के लिए भी आते हैं हमसे। तो गुरुजी कुछ अपने क्लाइंट्स के बारे में, या फिर अगर आपने इतना सब कुछ किया है, आप मुझे इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो थोड़ा क्लाइंट्स के बारे में बताइए कि कैसे-कैसे केसेज़ आपके पास आते हैं? देखिए मेरे पास जो केसेज़ जो आते हैं लव के रिलेटेड भी आते हैं हुँ, और इंटरकास्ट लव मैरिज के भी आते हैं, हुँ, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, डिवोर्स प्रॉब्लम, संतान प्राप्त नहीं होना, हुँ। काफ़ी यानी कि केसेज़ आते हैं मेरे पास। तो आप इनका समाधान कैसे निकालते हैं? समाधान इसका जैसे मान लीजिए कि कोई यानी कि चाहता है कि मेरी लव प्रॉब्लम है, हुँ, तो उसका मैं पहले देखूँगा कि क्या है, क्या चीज़ नहीं है। मैं देखकर उसको बताऊँगा कि इसका सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है? हुँ, मान लीजिए किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, हुँ। तो संतान प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है ये पता है? किसी को नहीं पता होता। कोक बंधन कह सकते हैं? कोंक बंधन भी कह सकते हैं, परंतु कहते हैं कि संतान प्राप्ति क्यों नहीं हो रही इसका कारण मैं आज आपको बताता हूँ। हुँ, मान लीजिए कि इंसान है, मेरे पास एक केस आया था संतान प्राप्ति का ही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। मुंबई की एक मेरी बच्ची थी शीतल नाम की, हुँ, ठीक है? वो यानी कि मेरे पास आई थी कि गुरुजी मेरे बच्चे की परेशानी है, मेरे यानी कि 3 बच्चे खराब भी हो चुके हैं, हुँ, परंतु मैं माँ नहीं बन पा रही। हुँ, मैंने उसको बोला कि गुड़िया अभी तू करती क्या है? वो कहती है कि गुरुजी मैं तो अभी घर के अंदर रहती हूँ, पति जो है वो अपना बिज़नेस करता है, खुद का हुँ, काम करता है, ठीक है? तो मैंने उसको बोला कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तू मुझे डिटेल भेज। मैंने उसकी डिटेल देखी, हुँ। देखने के अनुपात मुझे इतना उसके ऊपर तंत्र यानी कि उस इतना यानी कि लोगों ने उसके ऊपर गलत क्रिया सब कुछ किया, परंतु उसका जो है ना कहते हैं कि जो इंसान का जो कपड़ा जो होता है ना, उससे उसकी उससे जो है ना उसकी कोख बंधन करके रखी थी। अच्छा, कह सकते हैं उसी के कपड़े से। हाँ, और मैंने उसको बोला ही बेटा तू याद कर, वो कही कि पिताजी मैं आपको हाँ, भरती हूँ, मेरा ये चीज़ हुई है मेरे साथ। तो ये कह सकते हैं कि अपने कपड़े किसी को भी नहीं देने चाहिए, बिल्कुल नहीं देने चाहिए। उससे भी तंत्र हो सकता है। हो सकता है बिल्कुल। और ये जो तंत्र होता है, ये कितना खतरनाक होता है? तंत्र खतरनाक ऐसा होता कहते हैं कि चाहे तो तंत्र से इंसान को खत्म भी करवा सकते हैं, हुँ। चाहे तो तंत्र से इंसान को बर्बाद भी कर सकते हैं, चाहे तो तंत्र से इंसान को अमीर भी बना सकते तंत्र से बर्बाद करने का मुझे एक गुरुजी एक शब्द दिमाग में आया। आजकल हर कोई ये परेशान है कि वो मूव ऑन नहीं हो पा रहे। क्या तंत्र से भी कोई ऐसी क्रिया है कि वो मूव ऑन हो सकते हैं? हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? थोड़ा-सा बताइए हमारे दर्शकों को। तंत्र क्रिया जैसे मान लीजिए कि एक लड़की है, हुँ, वो एक लड़के से प्रेम करती है बहुत सारा, हाँ। परंतु लड़का जो उसे छोड़कर चला गया,
अब वो इसके बिना नहीं रह पा रही है, हम्म। परंतु लड़की तो उसके प्यार के अंदर पागल है, हाँ। ठीक है, परंतु जो यानी कि लड़की मूव ऑन नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए मैं एक तंत्र का उपाय आपके स्टूडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। हम्म। अगर वो उस चीज से मूव ऑन होना चाहती है हम्म। तो ये एक उपाय कर ले वो। इस उपाय से उसका जो हृदय, जो दिल दो उसकी तरफ लगा है, उससे यानी कि उसका दिल कम होगा और उसके मन के अंदर उसके प्रति जगह कम होगी। हम्म। क्या करना है? करना ये है, आपको मैं उपाय बताता हूँ कि 5 लेने हैं आपको कपूर। क्या लेने हैं? कपूर। 5 लेने हैं कपूर। हम्म। पांचों कपूर को जिस लड़के से आप प्रेम करते हो, जिस भी लड़के को आप चाहते हो, उससे मूव ऑन होना चाहते हो, उसकी पासवर्ड या साइज यानी फोटो निकालनी है। ठीक है। फोटो निकाल कर यानी कि जो 4 कोने हैं, उन चारों कोने पे एक-एक कपूर रख दिया हम्म। और जो एक कपूर है वो बीच सेंटर के अंदर रखना है। ठीक है। रखने के अनुपात जो है, जो बीच वाला जब इंसान कपूर जलाए, हम्म। जब यानी कि उसके साथ ही चारों कपूर जल गए, तो समझ लो कि वो चीज उसके अंदर से धीरे-धीरे मिट जाएगी। मिट जैसे जाएगी। वो कपूर धीरे-धीरे खत्म होगा, वैसे-वैसे जो उसके प्रति भाव है, जो उसके मन के प्रति जो लाभ है, जो भी उसके मन के अंदर है, उससे उसको कम होगा। तो इसका असर कितने दिन में हमें नजर आएगा? इसका असर कहते हैं कि इसका भी टाइम होता है करने का। इसका टाइम होता है काल रात्रि 3 बजे। जब यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3 बजे, हम्म। तब इसका टाइम होता है और इसे यानी कि करने यानी कि 108 बार इसको करना पड़ता है 108 बार और हर सोमवार को करना पड़ता हर सोमवार को। तो गुरुजी कुछ ऐसा है कि जैसे कि आपने सोमवार का सोमवार की जो बात है वो हमारी बातचीत में शुरू हुई, तो सोमवार से मुझे याद आया सावन। तो क्या सावन में अगर शिवलिंग को जल चढ़ाएंगे या फिर पूजा करेंगे शिव जी की, तो उससे भी कोई मूव ऑन हो सकता है, प्यार मिल सकता है। है, कुछ बिल्कुल ऐसा? मिल सकता है, क्योंकि वह तो बाबा महाकाल है, हाँ। क्योंकि आदि वह और अंत भी वह। हम्म। कहते हैं कि माता पार्वती को 7 जन्मों में मिले थे बाबा महाकाल। हम्म। वैसे ही अगर इंसान सच्चे मन, सच्चे भावना से माता पार्वती जैसी अगर इंसान अपने मन के अंदर लगाव लगा ले कि मुझे इस लड़के को पाना है, इस सावन के अंदर मैं ये काम करूंगी, तो उसको जो है उसकी मंजिल अवश्य मिलती। तो गुरुजी क्या ये जो तंत्र और वशीकरण है, ये कोई उम्र देख करके होता है या फिर किसी पे भी हो जाता है? बिल्कुल होता है, उम्र देख के तो बिल्कुल होता है। है। बिल्कुल होता है। आज मान लो कि जो वशीकरण जो क्रिया जो होगी, हम्म। वो होगी कम से कम जो उम्र रहेगी, वो रहेगी 21 वर्ष से प्लस आयु के ऊपर वशीकरण किया जाए। ठीक है। ठीक है। और तंत्र में? तंत्र जो होगा वो भी यानी कहते हैं कि 25 वर्ष के प्लस से किया जाएगा। अच्छा। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। कैसे? क्योंकि आज छोटी सी उम्र में किसी इंसान, आज मान लो कोई भी इंसान मेरे पास आए कि गुरुजी मुझे इसके ऊपर वशीकरण करवाना है, हम्म। वो तो 8 साल का बच्चा है, वो तो कुछ जानता भी नहीं है, हम्म। तो मैं कैसे गलत काम कर दूं? तो क्या जैसे आपने बोला कि आप तांत्रिक क्रिया करते हैं, तो आपके इस तांत्रिक क्रिया में कोई सही कोई गलत कुछ ऐसा रहता है, कोई सिद्धांत ऐसे? बिल्कुल कुछ सिद्धांत होते हैं हमारे भी। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सिद्धांत हमारे ये रहते हैं कि जब हम तंत्र विद्या साधना जो भी हम करते हैं, हम्म। वो हम करते हैं एकांत के अंदर। और वो किस लिए करते हैं? मान लीजिए आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है? तो मैं आपके सामने कुछ करके आपको दिखाऊंगा, हम्म। तो उस चीजों का गलत यानी कि इफेक्ट आपके ऊपर भी होगा। हम्म। इसीलिए जो तंत्र जो क्रिया जो होगी, वो एक एकांत में होगी और शमशान घाट के अंदर होगी। तो तंत्र और वशीकरण दोनों ही शमशान घाट में ही होता है? नहीं, वशीकरण जो होता है वो होता है नदी के किनारे, तंत्र होता है शमशान घाट के अंदर। क्या मैं गुरुजी ये जान सकती हूँ कि वशीकरण नदी के किनारे ही क्यों होता है? नदी के किनारे इसलिए होता है वशीकरण, मान लीजिए कि अपन वहां पर कोई भी यानी कि क्रिया आरंभ की, हम्म। वशीकरण की कुछ भी यानी कि अपन ने वहां पे किया, हम्म। तो करने के बावजूद कहते हैं कि वशीकरण की जो चीज होती है, उन चीजों को ऐसे अपन छोड़ नहीं सकते। मान लीजिए अपन शमशान घाट के अंदर क्रिया करते हैं, हम्म। तो शमशान घाट में तो और भी लोग आते हैं, और भी घन यानी कि कोई भी यानी कि अपने घर परिवार का अंतिम संस्कार करता है, तो वो चीजें यानी कि तंत्र में यानी कहते हैं कि वो चीजें उनको नजर तो पड़ती है, हम्म। परंतु तंत्र उसे दिखने नहीं देता है। पर वैसे यानी कि वशीकरण जो नदी किनारे होता है वो इसलिए होता है
क्योंकि जो भी अपन कर्म करते हैं, कुछ भी कर्म करते हैं, उस कर्म को वहां पर छुपाकर जो यानी कि लोगों से दूर होता है नदी के किनारे, तो उस यानी कि नदी के अंदर ही हम उस हवन को, जो भी कर्म होता है वो नदी के अंदर बहा देते हैं। जिससे कि वो फैले ना, हाँ, लोगों के पास गलत आए। यानी कि हाँ। इफेक्ट ना पड़े, कोई गलत यानी कि उन चीजों का फायदा ना उठा ले। मान लीजिए हम किसी दूसरे का काम कर रहे हैं, हुँ। तो मान लीजिए वो उसकी तस्वीर उठाकर कहीं सोशल साइट पे गिर दी, कहीं पर भी गिर दी, तो गलत उपयोग हो जाता है। तो तंत्र और वशीकरण में से, दोनों में से कौन-सा ज़्यादा हानिकारक है? दोनों में से हानिकारक जो है वो है तंत्र। और ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं कि तंत्र एक ऐसी चीज है, मान लीजिए किसी के ऊपर तंत्र हुआ है, हुँ, किसी के ऊपर से तंत्र हटाना है, हुँ, या फिर आप चाहते हो कि मुझे इसके ऊपर तंत्र करवाना है, मुझे इसे यानी कि इस इंसान को खत्म करना है, हुँ। तो कहते हैं कि वो तंत्र से भी होगा, वशीकरण से नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि तंत्र ज़्यादा बहुत बलवान है वशीकरण बिल्कुल। से। तो गुरुजी, एक सवाल और आता है वशीकरण से रिलेटेड मेरे मन में। लोग ना हिप्नोटाइज़ करवाते हैं, तो क्या सच में मतलब वशीकरण हिप्नोटाइज़ है, या इन दोनों में कोई अंतर है? नहीं, बिल्कुल वशीकरण अलग चीज है और जो ये लोग करते हैं वो अलग चीज है। जो लोग करते हैं वो अलग है, वशीकरण अलग है। और कई बार मैंने सुना है जब नज़र लग जाती है तो लोग एविल आई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने पहना भी है। तो क्या तंत्र से, वशीकरण से बचने के लिए कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है। और वो क्या-क्या हैं आपके हिसाब से, हमें बताइए? देखिए, अगर मान लीजिए कि आज कोई भी इंसान किसी के ऊपर, मेरे पास एक केस आया था, मैं हुँ, आपको बताता हूँ इसी चीज़ को लेकर, कि एक माताजी थी, हुँ, जिसका फ़ोन आया था मेरे पास ठीक है। कि तांत्रिक जी, मेरा बच्चा है, वो यानी कि पहले खूब कमाता था, खूब यानी कि सब कुछ करता था, हुँ, परंतु अब यानी कि जो पिलंग होता है, उसके ऊपर से ही नहीं उठ पाता है। हुँ, तो मैंने उसको बोला कि गुड़िया, अभी तो परेशान है, मुझे नज़र आ रही है। परंतु उसने मेरे को बोला कि गुरुजी, पिताजी, क्योंकि जो माताजी है, ठीक है, उन्होंने मेरे को बोला कि पिताजी मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे बेटे के ऊपर आप देखिए। तो उसके बेटे के ऊपर इतना भयंकर जो है नज़र दोष इतना भयंकर लगाया, कहते हैं कि इंसान नज़रों के अंदर आ जाना, हुँ। वैसे ही यानी कि उसके बेटे के ऊपर ऐसा नज़र दोष लगाया कि वो चाह कर भी, वो चाहता है कि मैं उठकर पानी का गिलास पीऊँ, परंतु वो चाह कर भी पी नहीं पाता है। क्योंकि उस पे तंत्र ही ऐसा किया गया है, हाँ, इतना खतरनाक। बिल्कुल, क्या ये सब चीज़ें सच में होती है? या बिल्कुल ये होती है। भारत में ही होती है, भारत से बाहर नहीं होती? ये विदेशों बाहर भी होती है, फ़ॉरेन कंट्री में भी होती है। तो वहाँ कुछ अलग तंत्र है और यहाँ का कोई अलग तंत्र है, नहीं, कुछ ऐसा तंत्र डिफरेंस? जो है सभी का एक ही तरह है। अब आपने फ़ॉरेन की बात की, हुँ, तो मैं आपको एक फ़ॉरेन का एक केस बताता हूँ, ठीक है। ठीक है? एक सरदार जी थे, हाँ, मनप्रीत कौर नाम था हाँ। उनका, जो कनाडा के रहने वाले हुँ, थे, ठीक है? वो चाहते थे कि मैं मेरी पत्नी के साथ, उसकी पत्नी के साथ नहीं बन रही। हुँ, तो वो चाहते थे कि गुरुजी, मेरी पत्नी यानी कि मेरे को लगता है, वो शक करता था अपनी पत्नी के ऊपर कि मेरी पत्नी किसी और की तरफ है, हुँ, या फिर मेरी पत्नी किसी और से बात कर रही है। हुँ, तो मैंने उन भाई साहब से बात की, सरदार जी से बात की मैंने, कि मैं चलो देखता हूँ आपके बारे में, पता करता हूँ। मैंने उनसे 3 दिन का टाइम माँगा। ठीक मैंने है। 3 दिन मैंने उनकी डिटेल चेक करने में मेरे को लगा, 3 डे मेरे को डिटेल चेक करने में लगा हुँ, उनकी। क्योंकि उनके ऊपर कर्म ही ऐसा होके रखा था। उसकी पत्नी के ऊपर पता है आपको क्या होके रखा था? क्या? उसकी पत्नी के ऊपर, आप जानते हो कि जिन-जिनायत का कभी आपने नाम सुना है? जिन का नाम सुना है। ये जिन और जिन्नायत होते हैं। हुँ, उसकी पत्नी के ऊपर जिन्नायत छोड़ा गया था। जिन्नायत। जिन्नायत जो होता है वो होता है एक, यानी कहते हैं कि मुसलमान धर्म के अंदर ये चीज़ होती है, बहुत पावरफुल चीज़ होती है, हुँ, जो जिन्नायत जो होता है। उसकी पत्नी के ऊपर जिन्नायत छोड़ा गया है, कहते हैं कि उसकी पत्नी की बुद्धि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि कर देना। हाँ, विनाशकालीन कहते हैं विपरीत कि बुद्धि। जब बेटे की विनाशकालीन विपरीत बुद्धि हो जाती है, तो वो अपने पिता को भी थप्पड़ मार देता है, देखता नहीं है मैं किसे मार रहा हाँ, हूँ। वैसे यानी कि उसकी पत्नी की विनाशकालीन विपरीत बुद्धि हो गई कि मेरा पति तो मेरी सुनता नहीं है, दूसरों के चक्कर में लग गई। हुँ, उसका पति बिल्कुल सही है, आज भी वो उससे प्रेम करता है। परंतु मैंने उसको चेक करके बताया, उसने कहा है कि गुरुजी, आपने जो-जो मेरे को बात बताई एकदम सही बताई, परंतु अब इसका मेरे को उपाय बताओ। मैंने उसको उपाय बताया और आज
सवा महीने हो गए वो मेरे पास आए हुए। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे के पास ये केस आया था। सवा महीने हो गए मेरे पास आए उन्हें। वो स्वयं दोनों हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे मेरे पास आके गए थे तारापीठ के अंदर। तो तंत्र इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, बिल्कुल। लोगों को डरना चाहिए? देखो, डरना चाहिए थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत डरना चाहिए। बिल्कुल। और अगर सड़क में चले तो अवेयर रहें बिल्कुल। कि सड़क में चलना, जैसे कहते हैं कि चौरास्ता आप जानते हो, चार रास्ते होते हैं, हाँ। वहां पर उनको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए हुँ। कि वहां पर कोई चीज रखी है या फिर और कुछ रखा है, तो उनसे थोड़ा बचकर उनको चलना चाहिए। देख कर के चलना चाहिए। अगर नींबू मिर्ची में पाँव लगना या फिर जो मटका होता है वो, इन सारी चीज़ों से कह सकते हैं कि बचना चाहिए जितना हम बच सकते हैं इन सब चीज़ों से। बिल्कुल। एक चीज और मैं आपको हुँ। बोलता हूँ कि एक चीज इससे ही बचना चाहिए कि किसी के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए। क्यों? आज मान लो कि आपका फ्रेंड है, कोई दोस्त है, हुँ। वो आपको ले गए अपने घर पे खाना खिलाने के लिए। ठीक है। अब उनके घर परिवार के मन के अंदर आपके प्रति क्या है, वो आप नहीं जानते। हुँ। आप तो अपने दोस्त के बारे में जानते हो, ठीक है? दोस्त के बारे में जानते हो, परंतु मान लीजिए वहां पर आप खाना खा लिए, अगर उन्होंने कुछ मिलाकर दे दिया, तो समझ लो कि आपके भी उल्टी गिनती स्टार्ट होगी। तो गुरुजी क्या लड्डू से भी कुछ ऐसा होता है? क्योंकि मैंने कई बार सुना है। देखिए, ये लड्डू से, मिठाई से, इनसे भी होता है। होता है। बिल्कुल होता है। तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है क्या? ये खतरनाक नहीं होता, जैसे कहते हैं, मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि इंसान को गलत राह के ऊपर चलाना, हुँ। वैसे गलत राह के ऊपर चला देता तो कह सकते हैं कि किसी के घर का नहीं खाना चाहिए। है। बिल्कुल। एक सवाल और मन में चल रहा है, जैसे जो बच्चे घर से बाहर रहते हैं, पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हम्म। हैं, तो ऐसे तो सारी की सारी तंत्र क्रिया उन पर भी की जा सकती है। तो उनको कैसे, क्या सलाह आप देंगे? उनको सलाह मैं यही देना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो पीजी के अंदर रहते हैं लोग, जो बाहर रहते हैं, हुँ। उनके माता पिता उनको रख रहे हैं, हुँ। बाहर रख रहे हैं, तो उनके माता पिता उनको पैसे भी देते हैं, हुँ। सब कुछ देते हैं, परंतु मेरा यही उनको कहना है कि आप किसी का घर का खरीद, घर के अंदर जाकर मत खाओ। खुद का खरीद कर बाहर कुछ भी खा लो, क्योंकि बाहर तो 100 लोग खाएंगे, हुँ। 100 के ऊपर नहीं हो सकती वो चीज। अब आप अकेले घर के अंदर जाओगे तो वो आपके ऊपर कर सकते हैं। तो अगर तंत्र क्रिया या फिर किसी को खिलाना है, तो वो एक समय में कितने लोगों पे असर कर सकती है? मुश्किल से मुश्किल 3 लोगों के ऊपर। सिर्फ़ 3 लोगों पे। 3 लोगों के। गुरुजी, इससे मुझे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जैसे वशीकरण में आजकल कई सारे फ्रॉड चल रहे हैं, तो वशीकरण का सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है? देखिए, वशीकरण का जो सबसे बड़ा जो यानी कि फ्रॉड जो क्रिया जो है, हुँ। कहते हैं कि लोग बोलते हैं कि वशीकरण इतने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। हुँ। वशीकरण जो होते हैं वो होते हैं अनेक प्रकार के। ठीक है। कैसे होते हैं? क्योंकि वशीकरण का कोई नाम नहीं है। वशीकरण तो इंसानों ने बोला है, इसको नाम दिया गया है कि किसी इंसान को अपने वश में करना। कोई यानी कि हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती हो तो उन्हें एक करना। हुँ। किसी का प्रेम, किसी यानी कि एक लड़की है, वो एक लड़की से प्रेम करती है तो उसे भी एक कर देना। वशीकरण कोई नाम नहीं है। वशीकरण क्रिया है। वशीकरण एक क्रिया है। जिसमें हम लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कोई ऐसा फ्रॉड जो आपने देखा होगा या फिर हुआ मैंने होगा जो सुना आपको है, लगता है? काफी लोगों के पास सुना है, मैं अभी आपको एक बात तो नहीं बताऊंगा, हाँ। क्योंकि कहते हैं कि गुरुजी हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, हमारे इतने पैसे लग गए, वो लग गए। मैंने कहा बेटा कि देख, अगर तू मेरे पास आया है तो विश्वास करेगा तो तुझे तेरी मंजिल मिलेगी। मेरा तो कहना ये है। तो आप क्रिया कैसे-कैसे करते हैं? मतलब सात्विक क्रिया, तांत्रिक क्रिया? देखिए, मैं तांत्रिक क्रिया भी करता हूँ, सात्विक पूजा भी करता हूँ, हर तरह की पूजा करता मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे-जैसे क्लाइंट के केसेस होंगे उस हिसाब से आप हूँ। करते हैं। बिल्कुल। तो मोटा-मोटी अगर देखें तो आपने इसकी जो पढ़ाई है, ये सब चीज़ें कहाँ से इसका ज्ञान प्राप्त किया है? मैंने इसका जो ज्ञान प्राप्त जो किया है, मैं 4 साल की उम्र में मैं घर से दूर हो गया था। मेरे जो माता-पिता हैं, वो मुझे जो गुरुकुल है, हुँ। तारापीठ के अंदर एक गुरुकुल है, वहाँ पर मुझे छोड़कर आ गए। हुँ। ठीक है? तो वहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत शिक्षा प्रदान की, सब कुछ प्रदान किया, फिर मैं वहाँ पर तारापीठ मंदिर के अंदर रहने लग गया।
वहां पर मेरे गुरु बने रामचंद्र दास जी। ठीक ठीक है। है, उन्होंने मेरे को शिक्षा ग्रहण कराई, सब कुछ कराया। तो आज मैं इस मुकाम के ऊपर हूं तो अपने गुरु के उपलक्ष्य में हूं। तो आप अपना जितना अभी तक के आपने चीज़ें की हैं, सीखी है, जानी है, तो आप सारा का सारा श्रेय अपने गुरुजी को देना चाहते बिल्कुल। हैं। तो ऐसी कोई बात जो आपने अपने गुरुजी से सीखी हो और आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से? देखिए, गुरुजी से मैंने एक बात सीखी थी हुँ, कि जब इस धरती के ऊपर, यानी कि अभी तो कलयुग थोड़ा सा आरंभ हुआ है, हाँ। और जब इस धरती के ऊपर घोर कलयुग आएगा, हुँ, तो कहते हैं कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि इंसान जो है किसी के यानी कि नहीं होंगे, यानी कि सगे भी बदल जाएंगे। हाँ। वो तो हम देख ही रहे हैं आजकल जो चल रहा है। अभी तो ये छोटा सा कलयुग है, हाँ। आगे आने वाला और समय। अभी तो मान लो कि इंसान एक दूसरे के ऊपर विश्वास तो कर सकता है ना, हुँ। आने वाला समय है कि ऐसा होगा कि इंसान विश्वास भी नहीं करेगा। क्या आप ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि आने वाला वक़्त और भी ज़्यादा बेकार होने वाला है? बिल्कुल होगा, बेकार होगा। और ये सबसे ज्यादा, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा गलत ये उन लोगों के लिए होगा जो, यानी कि अभी मैं उनको यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप जो है कर्म करो, सच्चे मन सच्चे भावना से करो, सच्चे दिल से और लगाव से करो। तो कि आज मान लो कि कोई भी अपन काम करते हैं, हुँ, उसे मन से करो। मन से करोगे तो उसमें क्या होगा, 5 लोग और जुड़ेंगे, उसमें हुँ। प्रेम बढ़ेगा। अगर वहीं बेमन से काम करेंगे तो वो, यानी कि कहते हैं कि काम नहीं रहेगा, वो बेकार हो जाएगा सबका। तो हमें जो भी काम करना है, मन से करना है और हाँ, लोगों की अच्छाई से करना है। अच्छा ही सोचो, लोगों के बारे में बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो। अगर जब लोग अच्छा सोचने लग जाएँगे, सारा कुछ अच्छा होने लगेगा, तो फिर तो जो घोर कलयुग है, वो तो आएगा ही नहीं। वो तो नहीं आएगा, परंतु आएगा, कलयुग को तो आना पड़ेगा। क्योंकि अभी माहौल ऐसा चल रहा है, समय ऐसा चल रहा है, तो कलयुग तो आके रहेगा। तो गुरुजी आपने इतना सब कुछ बता दिया, तो थोड़ा-सा ये बता दीजिए कि आने वाला समय आज के समय से कितना ज़्यादा और खराब होने वाला है? आगे आने वाला समय इतना ज्यादा समय यानी खराब होगा कि कहते हैं कि भाई बहन भी नहीं रहेंगे, समझदार को एक इशारा काफी होता है। तो मैं आपको यही दूंगा सजेशन कि अगर आप अभी से अच्छाई करोगे तो आपको आगे चल के अच्छा प्राप्त होगा, अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा जीवन साथी मिलेगा। अगर आप अभी से ही अपनी बुरी सोच रखोगे, सब कुछ रखोगे, तो वो आपको आगे चल के बुरा ही मिले। तो सबको कर्म अपने अच्छे करने चाहिए बिल्कुल। और कर्म की राह में चलना चाहिए। बिल्कुल। अ, तो गुरुजी ये तो हो गई कर्म की बात। एक बार फिर से अपने विषय पे आते हैं कि क्या जैसे कोई तंत्र करवा रहा है, वशीकरण करवा रहा है, तो ऐसा कौन-सा अंग है जो सबसे पहले इफ़ेक्ट होता है और सबसे पहले असर डालता है? देखिए, मान लीजिए किसी के ऊपर वशीकरण कोई इंसान करवा रहा है, हुँ, और किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक, काला जादू जो भी इंसान करवा रहा है, हुँ, तो सबसे पहले जो उसको दिखेगा वो दिखेगा उसकी आंखों पे। आंखों पे कैसे दिखेगा? कैसे? क्योंकि आंखें जो होगी ना, कहते हैं, कई तो बोलते हैं कि इंसान नहीं सोया तब हो गई काली हुँ, ये जो आंखें ब्लैक हो जाएगी, जो आंखों के नीचे वाला नहीं ब्लैक होने लग जाएगा धीरे धीरे। और दूसरा असर करेगा हृदय के ऊपर, कि हृदय वो अपना मन जो है वो काम से चुराने लगेगा। कह सकते हैं जी चुराने लगेगा हाँ, काम से। काम से एकदम से, कहते हैं कि इंसान को बोलेगा, कान के नीचे लगा के चला जाएगा कि ऐसा ही बोल रहा है, बोलने दे इसे। तो इसका कोई उपाय? इसका उपाय है, बिल्कुल है। तो आप जितना आपने शिक्षा प्राप्त की है, उस हिसाब से आप उपाय बताइए। उपाय इसका ये है कि मान लीजिए किसी को पता करना है कि मेरे ऊपर वशीकरण हुआ है, मेरे ऊपर तंत्र क्रिया हुई है, मेरे ऊपर काला जादू हुआ है, हुँ, ठीक है। तो उपाय इसका ये है कि एक उसको लेना है नारियल। क्या ठीक है। लेना है? नारियल। नारियल। नारियल के ऊपर उसको जलाने हैं 2 कपूर। क्या हुँ, जलाने हैं? 2 कपूर। कपूर। उस नारियल को जिस इंसान के बारे में पता करना है कि इसके ऊपर तंत्र हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उस इंसान को बिठाना है हुँ, सामने। बिठाकर जो है उसके नारियल के ऊपर उस कपूर को जलाना है। जलाकर उस नारियल को 7 दफे उसके ऊपर से घुमाना है। हुँ, घुमाकर उस नारियल को फोड़कर देखना। अगर अंदर से नारियल साफ और सुथरा निकला, हुँ। तब तो उसके ऊपर जो तंत्र क्रिया, जो वशीकरण क्रिया है वो नहीं है।
अगर नारियल खराब निकला तो उसके ऊपर तंत्र क्रिया वशीकरण क्रिया है। आजकल नज़र उतारने के लिए भी कई सारे उपाय आते हैं गुरुजी, जैसे कि अगर किसी को नज़र लगी हुई है तो ग्लास में पानी लो, 3 बार घुमाओ बिना कुछ बोले। तो क्या ये भी काम करती है? बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं काम करती। ये सब झूठी बातें बना के रखी है लोगों ने, लिख दिया यार को झूठी झूठ, झूठ का कोई वो थोड़ा ना है। गुरुजी आजकल ना फ़ोटो से मैंने कई बार सुना है कि फ़ोटो से वशीकरण होता है। तो लोग घर पे रह कर के कैसे कर सकते हैं ये फ़ोटो से वशीकरण? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। फोटो से अगर इंसान कहीं पर फंसा है, मेरे से कांटेक्ट करने असमर्थ है, हुँ, तो मैं आपको बताता हूँ वशीकरण उस वो एक इंसान को लेना, जिस भी इंसान से वो प्रेम करे तो हुँ, उसका लेना उसको पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है। फोटो लेकर एक लेना है इंसान को तेज पत्ता, हुँ, ठीक है? तेज पत्ते के ऊपर जो इंसान से प्रेम करता है उस इंसान का नाम लिखना है। हुँ, नाम लिखकर उस तेज पत्ते के आगे लगाना है प्लस का निशान। ठीक है। प्लस का निशान लगाकर एक मंत्र बोलना है, ओम श्री ही श्री क्लीम वश्म वश्वक्रु स्वाहा। ये मंत्र जो है उसे बोलना है, हुँ, 7 बार इस मंत्र को बोलना है। बोलकर उस यानी कि जो तेज पत्ते के ऊपर जो नाम लिखा है उसे जलाना है। जलाकर साथ में एक पानी का गिलास रखना है आधा। हुँ, उस तेज पत्ते को उस पानी के गिलास में डालना है। ठीक है। डालकर उसे आधा पीना है और आधा पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाना है। हुँ, अगर वो ये इंसान उपाय करेगा, इससे उसका प्रेम नहीं भी आता है, तो वो जो है ये उपाय करे, मैं उसको बोलता हूँ गारंटेड उसका जो है प्रेम उसे मिलेगा। तो दर्शकों आपने देख लिया, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप गुरुजी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी, ये तो हमारी बातचीत की बातें हुई। अब ज़रा दर्शकों के सवाल ले लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में मैंने ये चीज़ बोली थी कि आज हम दर्शकों के सवाल लेने वाले हैं। तो एक दर्शक थे, उनका मेरे पास सवाल ये आया था कि कोक बंधन क्या होता है? क्योंकि उन्होंने कई बार वो डॉक्टर के पास जा चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, मगर कोई हल निकला नहीं। तो आप बताइए कोई रेमेडी कुछ ऐसा, ये होता क्या है? सारी चीज़ें? बिल्कुल, मैं उसके लिए उपाय बताता हूँ। हुँ, मान लीजिए किसी औरत की कोख बंधन हुआ है, ठीक है? हुँ, तो उसे लेना है माँ कामाख्या का सिंदूर, ठीक है। जिसे अपन बोलते हैं कामिया सिंदूर, हुँ, ठीक है? वो सिंदूर जो है लेना है, लेकर उसे यानी कि इतना सा 1 चम्मच भर यानी 1 कटोरी के अंदर डालना है। हुँ, डालकर उसके अंदर थोड़ा-सा डालना है चमेली का तेल, ठीक ठीक है? है। वो डालकर उसको मिक्स कर हुँ, कहते हैं कि औरत 11 दिन 7 बार पर डे अपने नाभि के लगा ले, उसको जो है जो संतान प्राप्ति की जो दिक्कत परेशानी है, हुँ। उससे उसको छुटकारा मिलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि उससे सच में उसको आराम मिलेगा और उसकी जो कोक बंधन वाली समस्या है वो हल हो जाएगी। बिल्कुल। इसके लिए कोई मंत्र गुरुजी? देखिए, मंत्र जो कहते हैं कि मंत्र भी आप होंगे इसके, परंतु मैं अभी बता दूँगा, ठीक है? हुँ। तो कहते हैं कि काफ़ी लोग मंत्रों का गलत भी फ़ायदा करते हाँ, हैं। उच्चारण कई बार गलत हो जाता है। कहते हैं कि समय और घड़ी होती है मंत्रों का भी हुँ, जाप करने। हाँ। तो अगर आप जिस इंसान की कोख बंधन है, तो मैंने बताया है उपाय, वो हुँ, उपाय करें। ये बात तो है। तो सही वक़्त पे, सही समय पे आपसे जाँच करवा कर के, बातचीत करवा कर के फिर कई सारी चीज़ें आगे करें। बिल्कुल। गुरुजी जो कोक बंधन है, कई सारे लोग इससे परेशान हैं, तो कई सारे डॉक्टरों को दिखा चुका है, कई सारी चीज़ें कर चुका है। तो आपके पास इसका कोई उपाय है? बिल्कुल इसका उपाय है। उपाय मैं आपको बताता हूँ कि आपको लेना है जो सिंदूर आता है माँ कामाख्या का, जिसे हुँ, बोलते हैं कामिया सिंदूर, हाँ। जो माँ कामाख्या दरबार के अंदर मिलता है, ठीक है? हुँ, और उससे 1 चम्मच आपको कटोरी के अंदर डालना है उस सिंदूर को, ठीक है? ठीक है। सिंदूर को डालने के बाद जो है आपको थोड़ा-सा डालना उसके अंदर चमेली का तेल, ठीक है? हुँ, उस तेल डालकर उसको मिक्स करना है। मिक्स कर मंगलवार के दिन एकदम अपने मन से साफ-सुथरे होकर मंगलवार के दिन जो है उस एक दीपक भी आपको लेना है, तेल का दीपक आपको लेना है। हुँ, उस तेल के दीपक को जलाना है। जलाकर जो अपनी ये जो उँगली होती है, हाँ। अनामिका जिसे बोलते हैं अपन, हुँ, इस उँगली से तेल के दीपक के सामने 7 बार अपनी जो नाभि है, उसके लगाना है। अगर वो 108 मंगलवार अगर ये उपाय कोई भी औरत कर लेगी, तो उसको बच्चा प्राप्ति गारंटी मैं देता हूँ। अगर
अगर इससे भी वो काफी पंडित, काफी ब्राह्मण, काफी यानी कि सब कुछ किया है, काफी डॉक्टरों के पास गए हैं, काफी जगह दिखाया है, काफी जगह झाड़ा भी लगाया है, सब कुछ किया है, परंतु ये उपाय करो, इस उपाय से गारंटेड जो है उनको समाधान मिलेगा। तो जिसको भी इस समस्या से जो भी जूझ रहा है तो आपको संपर्क ज़रूर करे। बिल्कुल। मैं तो यही कहना चाहती हूँ दर्शकों, आप संपर्क ज़रूर करें। गुरुजी जैसे ना कई लोगों के पास पैसा आता है मगर टिकता नहीं है, तो इसके पीछे भी कुछ ऐसा राज है? बिल्कुल होता है। कहते हैं कि किसी की लक्ष्मी बंदिश जो होता है वो करवा देते हैं इंसान। तो अगर आप जानना चाहो कि पैसा घर के अंदर क्यों नहीं टिक रहा है, हुँ, पैसा आ रहा है, जा कहाँ रहा है? हुँ, परंतु मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। उस उपाय से उनको पता लगेगा कि उनके घर के अंदर लक्ष्मी बंदिश हुआ है। उपाय ये है कि आपको 4 लेने हैं नींबू, ठीक ठीक है? है। चारों नींबू के अंदर डालना है एक-एक सुई हुँ, और जो नींबू लेना है वो लेने हैं हरे कलर के। हुँ, कैसे कलर के? हरे। हरे। हरे कलर के नींबू लेने हैं। अपने छत की चारों कोनों के अंदर एक-एक यानी कि वह नींबू रखना है। जैसे 4 दिशा होती है, यानी चारों दिशाओं में एक-एक नींबू रखना है। हुँ, 3 दिन तक उन नींबू को वहीं पे रखो रख के या फिर छोड़ दो, हाँ। छोड़ दो। अगर वो नींबू हरे से पीले हो गए, तो हुँ, समझ लो कि उनके घर के अंदर लक्ष्मी का बंदिश हुआ है। 100 में से 100%। तो गुरुजी इसको दूर करने का उपाय? इसका दूर करने का उपाय भी है। कहते हैं कि इसका दूर करने का उपाय ये है, कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई इंसान अपने ऊपर लक्ष्मी बंदिश करवाता है। हुँ, इसका दूर करने का अभाव ये है कि अगर आप चाहो इसे दूर करना, तो आपको इसका दूर करने का भी राज़ मैं आपको बताता हूँ। हुँ, दूर करने का राज़ ये है कि आपको लेनी है ₹111। कितने लेने हैं? ₹111। ₹111। जहाँ पर आप अपना पैसा रखते हो, धन रखते हो, हुँ, वहाँ पर उन ₹111 को जैसे 7 दफ़े घुमाकर हुँ, जहाँ पर आपके भगवान है, इष्ट देवता है, जहाँ पर कुबेर जी बैठते हैं, लक्ष्मी बैठते हैं, जो भी बैठते हैं, हुँ, वहाँ पर भगवान के उनके दरबार के अंदर रखना है, ठीक है? दरबार के अंदर रखने के बाद जो है, उसको लाभ होगा, उसके घर के अंदर धीरे-धीरे पैसा भी टिकेगा, उसके लक्ष्मी भी बढ़ेगी, घर के अंदर 2 पैसे आएँगे भी, घर के अंदर खुशहाली भी होगी और सब कुछ होगा। धीरे-धीरे होगा, परंतु अगर चाहे इंसान की एक झटके मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो वो मुझे कॉल करे, मैसेज करे, मैं उसको बताऊँ। तो सारा कार्य जो भी है धीरे-धीरे होगा, आराम से होगा। बिल्कुल। गुरुजी सावन चल रहा है, तो आप अपने शिव भक्तों के लिए कोई उपाय बताना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं शिव भक्तों के लिए यही उपाय बताऊँगा आपको मैं कि मान लीजिए कि सावन चल रहा है, ठीक है? सावन के अंदर कहते हैं कि इंसान को हुँ, रोज़ाना बाबा महाकाल के दरबार के अंदर जाना चाहिए सुबह और शाम, हुँ, ठीक है? और उसके लिए कहते हैं कि जब इंसान सुबह जाए, तो सुबह उसको लेना है, बेलपत्र लेना है और जो कहते हैं कि दूध लेना है, दही लेना है, काले तिल लेना है, शहद लेना है। ये सब चीज़ लेकर उसको बाबा को अर्पण करना चाहिए, जिससे कहते हैं कि जो भी उसके घर के अंदर क्लेश चल रहा है, जो भी उसके घर के अंदर पीड़ा चल रही है, जो भी उसका भाव चल रहा है, उसके अंदर उसको सुधार मिलेगा। चाहे इसे प्रेम को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर देखो, संतान को लेकर हर चीज़ के अंदर उसको अगर वो ये उपाय करेगा, बाबा महाकाल के मंदिर के अंदर जाएगा, तो उसे जो है इस चीज़ का उपाय मिलेगा। और महाकाल जी और खुश हो आपको मैं जाएँगे। एक चीज़ बताता हूँ, हुँ, कहते हैं कि इसके लिए रोज़ाना इंसान चाहे जाए, चाहे से मत जाए, मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। हुँ, रोज़ाना अपने मन से, तन से, भाव से ₹1, ₹111 जो भी है, वो भी यानी कि बाबा को चढ़ाकर आना और इससे आपके पैसों की कमी भी नहीं आएगी जीवन भर के लिए। तो ये उपाय आप हमारे सभी शिव भक्तों को बता रहे हैं। बिल्कुल, तो शिव भक्त आप सभी हैं, मैं भी हूँ, तो हम सभी लोग ये उपाय ज़रूर करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो। तो गुरुजी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने कई सारी चीज़ें हमें बताई और शायद हमारे सवाल लिए, हमारे दर्शकों के सवाल लिए और ऐसे-ऐसे सवाल जिसका शायद आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप आए। ठीक। जय श्री महाकाल, जय हर श्री हर महाकाल। महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दर्शकों। धन्यवाद।